नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। शेयर बाजार एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों के लिए तो एक्साइटमेंट लेकर आता है, लेकिन कुछ के लिए टेंशन और डर। और कहीं किसी ने रातों रात इसमें पैसा बनाया तो कहीं किसी ने अपनी मेहनत और बचत यहां गंवा दी। तो सवाल ये उठता है कि क्या स्टॉक मार्केट वाकई सट्टा है या फिर वेल्थ क्रिएशन का एक ताकतवर जरिया है ये। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम शुरू कर रहे हैं हमारी ये खास मुहिम एडवाइजर जरूरी है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सही स्टॉक एडवाइजर मतलब सही डिसीजन जिससे बनेगी असली वेल्थ। और इसी पर होगी हमारी पहली चर्चा, जहां हम समझेंगे एक टेस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का असली कैटलिस्ट कैसे बन सकता है। और आज हमारे साथ हैं एक्विंटस वेल्थ एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड के फाउंडर और एमडी मनीष गोयल, जिनका यह मानना है कि स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएशन सिर्फ प्रिविलेज नहीं है बल्कि हर इन्वेस्टर का यह हक है। उन्होंने अपनी रिसर्च ड्रिवन और साथ ही टेक्नोलॉजी बैक्ड एडवाइजरी के थ्रू 50,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को सही डायरेक्शन दिया है। और इनके साथ साथ AIF यानी कि जिसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं या फिर PMS जिसका मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इससे भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और उनका ही ये विजन है सही एडवाइजर, सही डिसीजन और साथ में वेल्थ क्रिएशन। साथ ही हमारे साथ इस वक्त हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। तो एडवाइजर जरूरी है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्यों एडवाइजर जरूरी है सर, इस पर थोड़ा हमें बताइए। एक एडवाइज़र वो होता है जो आपको हैंड होल्ड करे, एजुकेट करे, गाइड करे और जो भी आपका एंड ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने में आपकी मदद करे। तो हर फील्ड में एडवाइज़र हैं। अगर आप देखें, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है वेट लूज करना तो आप एक जिम ट्रेनर के पास जाएंगे, एक डाइटिशियन के पास जाएंगे, वो भी एडवाइज़र है। अगर आप अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में उनको भेजना चाह रहे हैं, तो आप एक एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो भी एडवाइज़र है। अगर आप कोई बहुत अच्छा हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो एक ट्रैवल प्लानर के पास जाएंगे, वो भी एडवाइजर है। तो वैसे ही अगर आप देखें इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आपको हाईएस्ट रिटर्न देती हैं। ईयर ऑन ईयर CAGR अगर आप इक्विटी का देखें हाईएस्ट है। उसके बावजूद कुछ लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। उनको लगता है ये सट्टा है या उनको लगता है ये करना गलत है। पिछले 1 साल में गोल्ड का रिटर्न 40% से ज्यादा आया। उसके बावजूद अगर आप 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का CAGR देखें तो वो इक्विटी का सबसे ज्यादा है। तो एडवाइजर इसलिए जरूरी है कि वो आपको ये सब बताए, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को सही तरीके से प्लान करा पाए और जो हाईएस्ट रिटर्न जनरेटिंग एसेट क्लास है आप उसको मिस ना करें, उसका अपने बेनिफिट में आप यूज करें और अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को कंप्लीट कर सकें। बिल्कुल, और ये आपने वेल्थ को हेल्थ के साथ जोड़कर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। अब सर, क्योंकि आप मार्केट के हर रंग को समझते हैं, ग्रीन, रेड, सारे ही रंग आप मार्केट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, इन्वेस्टर भी होते हैं मार्केट में। क्या इन दोनों में कुछ एक बुनियादी डिफरेंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, बहुत ही कम ऐसे आपको प्लेयर्स मिलेंगे, कोई धोनी या कोई तेंदुलकर जो टेस्ट मैच भी अच्छे से खेल रहे, वनडे में भी बड़े शानदार खिलाड़ी है, 2020 में भी महारत है। सबकी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। कुछ 2020 ही खेल पाते हैं, टेस्ट खेलने का सपना रह जाता है। कई टेस्ट मैच प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें कभी 2020 टीम में जगह नहीं मिलती, क्योंकि हर एक फॉर्मेट की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना तरीका है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग गेम है। एक और जहाँ इन्वेस्टमेंट टेस्ट क्रिकेट है, क्लास अलग चीज़ है, और 2020 एकदम फटाफट वाला, फुल ऑफ फन, थ्रिल एकदम, सो दोनों में जो फर्क है वही फर्क आपका है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में है। आपको समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के खिलाड़ी हैं। या आपको कोई और नहीं बताएगा, आपको खुद अंदर से जवाब मिलेगा। अगर आपने कोई शेयर खरीदा, मैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खरीदा और 1 दिन में, 2 दिन में 2%, 3%, 5% नीचे आ गया, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया ना, मैंने गलती कर दी, चलो बेच देता हूँ। तो आप टेस्ट प्लेयर नहीं है, 2020 प्लेयर हैं, आप ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है। और कई बार की जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, ये मुझे ब्रेकआउट लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये खबर है, और ये ले रहा हूँ, आज बढ़ जाएगा, आज नहीं बढ़ा, चलो रख लेता हूँ, कल तो बढ़ ही जाएगा, कल नहीं बढ़ा, हफ्ते भर रख लेता हूँ। जिस स्टॉक को आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया।
तो फिर आपकी माइंडसेट अलग है। सो आपको खुद को पहचानना, अपने अंदर जवाब मिलेगा कि मैं ट्रेडर हूं या इन्वेस्टमेंट। सो कभी भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में राकेश झुंझुनवाला कभी कभार ही आते हैं जो एक अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग रखते थे और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग, और दोनों को अलग अलग तरीके से, कहते हैं ना कि दोनों हाथ से आप एक साथ एक जैसा काम नहीं कर सकते। ये वैसा ही है, आपका राइट और आपका लेफ्ट हमेशा सेम चलेगा क्या? तो बिल्कुल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट वैसा ही। तो आप अपने टेम्परामेंट, अपनी माइंडसेट को पहचानिए और डिसाइड कीजिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम, एनर्जी, एक्सपर्टाइज नहीं है कि मैं रिसर्च करूं, समझूं, स्टॉक ढूंढूं, तो इन्वेस्टर बनिए। और इसी के लिए इक्विटीज है आपके पास जो आपको इतनी बढ़िया एडवाइस सर्विसेज देते हैं, उनकी मदद लीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मैं तो भाई खुद ही मैदान में उतरूंगा, मैं ही लड़ूंगा, मैं ही खेलूंगा, तो स्किल्स बनाइए, समझिए, सीखिए, डेटा, चार्ट्स, डेरिवेटिव्स, व्हाटएवर, और उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। सो अपना फर्क अपने को सबसे ज्यादा पता है। बिल्कुल। तो ये तो एक कंफ्यूजन वाला पार्ट जो था वो सर ने क्लियर किया। एक और कंफ्यूजन वाला पार्ट होता है, वो ये होता है कि एडवाइजर, ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर्स, बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर। कई बार तो ऐसा होता है कि इन तीनों को एक ही मान लेते हैं। तो इसमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तीनों के अलग अलग क्या रोल होते हैं? तीनों में बहुत डिफरेंस है। जो ब्रोकर है वो आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन में हेल्प करेंगे। तो आपके पास कोई ऑर्डर है जो आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए आपको ब्रोकर के पास ही जाना पड़ेगा। जो भी आपका ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करने में आपकी हेल्प करेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास कोई अपना प्रोडक्ट नहीं होता, वो अलग अलग कंपनियों से जुड़े हुए होते हैं, उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो वो आपको अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल प्रोडक्ट ला के देंगे, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या उनको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं। जो एडवाइजर है वो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझेगा, आपके गोल समझेगा, और उस हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो बना के देगा, आपका फाइनेंशियल प्लान बनाएगा। अब थोड़ा सा सर सीरियस और नॉन सीरियस इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एडवाइजर तो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बैठे हैं, आजकल इंटरनेट पर आपको वैसे भी रैंडम आपको देखेंगे एडवाइजर्स मिल जाते हैं। तो क्या अगर कोई इन्वेस्टर सीरियस इन्वेस्टर है तो वो इन जगहों से सलाह ले, या फिर ऐसे जैसे इक्विटीज जैसे जो एडवाइजर फर्म है यहाँ पर जाए? देखिए स्मिता, पहली चीज तो है कि बेहतर है कि आप अपने आप सीरियस इन्वेस्टर बन जाएं, नहीं तो ये मार्केट बना देगा। चिंता मत कीजिए। जो नॉन सीरियस इन्वेस्टर या जो ट्रेडर्स हैं उनको अपने आप मार्केट इन्वेस्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोसेस है, क्योंकि आपको पैसा बनाना है तो इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है सेबी की रिपोर्ट कहते हैं भाई 100 में से 93 लॉस करते हैं, 7 प्रॉफिट करते हैं, तो हो सकता है वो 7 में आप हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम 93 की बात कर रहे हैं, जो पैसा नहीं बनाने वालों में, वो ट्रेडर इन्वेस्टर बनने चाहिए। और जब आपको अच्छी एडवाइजरी मिल रही है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, राइट, तो फिर क्या दिक्कत है? क्योंकि जनरली इन्वेस्टर बनने में आपको क्या डर लगा, मैं कहाँ से सलाह लूँ, किसको पूछूं? तो आपके पास इक्विटीज जैसे आपके पास अच्छे वेल्थ मैनेजर्स हैं, तो आपको सलाह मिल रही है, करेक्ट, तो आप ले लीजिए। सिंपल सी चीज़ है। इसलिए बेहतर तो ये है कि आप इन्वेस्टर बनिए। अब रहा सवाल एडवाइस किसकी लेनी है, राइट। आजकल तो एक हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था कि हम इंतज़ार करते थे सीए करने के बाद कि कब बैलेंस शीट आए, एनुअल रिपोर्ट आए साल में एक बार। उसको पढ़ पढ़ के हम एक एक वर्ड लाइन उसकी चार्ट डालते थे कि हाँ ये काम किए, काम किए। आजकल उस जमाने से बॉम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अब तो ये कि किसको छोड़े, हाँ, और किसको ले। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन उसको फॉलो करने के पहले आप निश्चिंत हो जाइए कि मैं सही आदमी को फॉलो कर रहा हूँ। प्लस ऐसा नहीं कि आज देखा अच्छा अनिल जी ठीक दिख रहे हैं, चलिए इन्हें फॉलो कर लेते हैं। नहीं, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मुझे कुछ समय तक देखिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्सपीरियंस कीजिए कि मैं कहाँ सही होता हूँ, कहाँ गलत होता हूँ, किस चीज़ों में हम अच्छा कहते हैं, किस में खराब कहते हैं। फिर आपको समझ में आने लगा कि इनकी एडवाइस कब सुनना है और कब नहीं सुनना है। अक्सर हम देखते हैं सबसे ज्यादा लोग सीरियस होते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करो, खास करके आज के टाइम पे जहां पर फायर कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हो चुका है कि कैसे अर्ली रिटायर हम हो जाए। ऐसे में कंपाउंडिंग का जादू जो अक्सर हमारे पोर्टफोलियो को बढ़ाता है, इस कंपाउंडिंग के जादू को इस्तेमाल करते हुए रिटायरमेंट की सटीक प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई एडवाइस? तो अर्ली रिटायरमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, एनीफाई में से सभी को चाहिए। सभी को ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी रिटायर हो जाऊं। उसके लिए हमने एक 3C फ्रेमवर्क बनाया, और उसमें जो पहला C है वो है क्लैरिटी। अब यू विल बी अमेज्ड टू नो कि बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उनका आज का लाइफस्टाइल क्या है, उनको रिटायरमेंट के बाद क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो ये सब जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तब उनको वो क्लैरिटी आती है। तो हमारे लिए 3 चीजें जानना जरूरी है कि आपको कितने साल बाद आप रिटायर होना चाहते हैं।
हो सकता है आप 5 साल बाद चाहें, अनिल जी 2 साल बाद चाहें, मैं 10 साल बाद चाहूँ। अर्ली रिटायरमेंट क्या चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कितने साल बाद, उसके बीच में आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या हैं और किस टाइप का लाइफस्टाइल आप आज मेंटेन कर रहे हैं और किस टाइप का लाइफस्टाइल आप 10 साल बाद रिटायरमेंट के बाद मेंटेन करना चाहते हैं। जब ये 3 सवालों के जवाब हमें मिलते हैं तब हम उनका रिटायरमेंट कॉर्पस प्लान करके देते हैं कि अगर आपको इतने साल बाद इस लाइफस्टाइल के साथ रिटायर होना है और बीच में आपको ये फाइनेंशियल गोल्स भी मीट करने हैं अपने, तो आपको इतना कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा। ये हो गया पहला सी, क्लैरिटी। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। अब हमने रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट कर दिया, आपको प्लान बना के दे दिया, आपको वो कंसिस्टेंटली मीट करना पड़ेगा, क्योंकि उस प्लान में हमने आपको बताया कितने पैसे कब कब कहां कहां किस किस फ्रीक्वेंसी पे इन्वेस्ट करने। अगर आप वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो वो रिटायरमेंट का प्लान सही काम नहीं करेगा। तीसरा सी आता है कंपाउंडिंग, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग से अगर आप देखें 25% से 4 साल पैसा डबल होने में नहीं लगते, सिर्फ 3 सवा 3 साल लगते हैं। 5.5 साल अगर आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है, 5.5 साल नहीं लगते, सिर्फ 4 साल लगते हैं। तो आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो कंपाउंडिंग का मैजिक डेफिनेटली आपके फेवर में काम करेगा। तो अगर ये 3C फ्रेमवर्क आप फॉलो कर लें तो आपका रिटायरमेंट बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कितना पास है वो हम बता पाएंगे जब आप अपना डेटा देंगे। सर, आप अक्सर अपने शोज पे फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत बात करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सिर्फ इन्वेस्ट ना करें, अभी शुरू में भी आपने यही बोला, उसके बारे में जाने भी कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं। ये फाइनेंशियल लिटरेसी होना कितना जरूरी होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए? देखिए, हर तरह की पढ़ाई जरूरी है। आप कोई भी काम करें, अगर आपने उसे सीखा नहीं है तो फिर कैसा करेंगे? Exactly. हम कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। आज हम पढ़े लिखे हैं शुरुआत से तो यहाँ पहुंचे। अब उसके बाद जब आप कोई भी डिग्री लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, कोई हायर एजुकेशन करते हैं, तो आप एक फील्ड में समझ रखते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं। सिमिलरली अब प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब निवेश के बारे में जानना समझना। लोगों को क्या लगता है, आज एडमिशन केजी में लिया है और बात तो करेंगे जैसे कि डिग्री आ गई हो बैचलर्स की, पहले दिन से हमें सब जान लेना है। नहीं होगा, आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। और अगर मैं सीए बनाऊं तो केजी से लेकर सीए तक मैंने बहुत सारी फीस दी है, हर साल दी है ना, तब जाके ये डिग्री हासिल हुई है। इसी तरह से ये मार्केट भी आपसे फीस लेगा, मुफ्त में कहीं सीखने को नहीं मिलता। अगर आप सीख पाए तो कोई 2-3% लोग ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों को देख के सीख ले, लेकिन बाकी लोगों को फीस देनी ही पड़ती है। तो फीस देने के आपके पास 2 तरीके, ट्रायल एंड एरर, खुद कुछ करते रहो, सही करो गलत करो, उससे सीखते रहो। और दूसरा, आपके पास एडवाइजर्स हैं जो आपको बता रहे हैं। थोड़ी सी फीस, ज्यादा तो नहीं लेते ना सर? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं लेते सर। कितने बताइए ना, किस तरह की फीस, क्या आप लेते हैं, कैसे, क्या आपका क्या सिस्टम होता है? सो हमारे पास ना अनिल जी अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जो अगर आप एज स्मॉल एज 1 लाख 2 लाख भी अगर आपका अच्छा, इतने छोटे इन्वेस्टमेंट भी, उसके लिए अलग सोल्यूशन है। बट हाँ, वो सोल्यूशन भी अवेलेबल है, क्योंकि आपको मोटिवेशन चाहिए। देखिए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि बहुत सारे लोगों में, अब तो शायद ये बदल गया है विद टाइम, बट पहले ऐसा था कि उनको स्टॉक मार्केट से डर लगता था या सट्टा लगता था। तो हम उनको क्या कहते हैं, आप चाहे स्टार्ट स्मॉल बट आप स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग शायद स्टार्ट भी स्मॉल ही करते हैं, शायद स्मॉल ही अफोर्ड कर पाते हैं, बट बहुत सारे लोग डर की वजह से भी नहीं कभी अंदर आते। तो हम बहुत छोटे लेवल से आपको स्टार्ट कराएंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कोई भी अमाउंट से आप स्टार्ट करिए। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे ग्रो कराएंगे। काफी लोग जो ऐसे होते हैं कि जो डे 1 पे ही थोड़ा बड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए उस टाइप के सोल्यूशंस भी हैं। बट हम आपको ओवर ए पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स अलग अलग तरह के अपग्रेड आपके इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल, आपकी नीड्स, आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देके आपकी जर्नी को कंटिन्यू कराएंगे। कोई ऐसा इसका वन साइज फिट ऑल वाला सोल्यूशन ना हो, है ना हो सकता है। और इसीलिए हम इसकी बात भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इंडिया की ग्रोथ स्टोरी सबको पता है कि कितना ज्यादा ग्रो हम दिन पर दिन कर रहे हैं। ऐसे में इस ग्रो इंडिया की इस स्टोरी में आप इन्वेस्टमेंट को कहाँ देखते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत जरूरी एक फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में? और आपके जैसे यानी कि इक्विंटिस जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये अपने ग्राहकों को कैसे मोटिवेट रखते हैं इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए? देखिए, इंडिया एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। हम लोग पिछले 20 साल या उससे भी ज्यादा से मैं कहूंगा 10.5-11% ईयर ऑन ईयर ग्रो करते आए हैं एज ए कंट्री। आई एम सेइंग हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन मार्क क्रॉस कर चुकी है। हम अगले 5-6 सालों में 7 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे।
2,500 हमारा पर कैपिटा है अभी, वो 4,500-5,000 पहुंच जाएगा। हमारे जो रिजर्व है फॉरेक्स रिजर्व वो 700 बिलियन है, जो 1 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे। हमारे एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज, सर्विसेज एक्सपोर्ट 2 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये सब इतनी अच्छी बातें हैं कि अगर हम इनको एकदम सिंपल टर्म्स में, क्योंकि जैसे अनिल जी कह रहे हैं हम 10 साल से 12 साल से ये काम कर रहे हैं, उसमें हम लाखों लोगों से मिलते हैं, हजारों इन्वेस्टर्स को हमने आज तक गाइड किया है, ये हम बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाते हैं। अब उसमें एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये तो सब सही है, बट ये तो 4 साल 5 साल 6 साल बाद की बात है, अभी क्या, आज क्या, अभी तो FII बेच रहे हैं, अभी तो EPS ग्रोथ कम है, तो ये सही टाइम है क्या? फिर हमें वो जो आंसर करना होता है उसके लिए हम आपको राइट डेटा पॉइंट देते हैं कि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट आपको देखिए कि कंटिन्यूअसली लो होते चले जा रहे हैं, कई बार रिड्यूस हो चुके हैं, अभी आगे और भी रिड्यूस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन आपका मल्टी ईयर लो पे है, GST के रिफॉर्म्स अभी चल रहे हैं, रेट रिड्यूस हो चुके हैं, इनकम टैक्स में आपको जो रिबेट मिली है वो मिल चुकी है। अब इससे ज्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का आप वेट करेंगे तो आप मिस कर देंगे। प्लस आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना नहीं है। तो हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग, आप उसको एजुकेशन ही बोल सकते हैं, जिसमें हम ये सारे डेटा पॉइंट बहुत सिंप्लीफाई करके आपको ऐसे समझाते हैं कि आपको एटलीस्ट ये ट्रस्ट हो जाए कि मैं राइट जगह पे और राइट वे में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब उस जर्नी में आप टाइमिंग करने जाएंगे तो मिस हो जाएगा, नहीं टाइम करेंगे तो 1 महीना ऊपर 2 महीना ऊपर 6 महीने नीचे वो सब चलता रहेगा, बट आपका एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली मीट होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपके पास तो आपके प्लेटफॉर्म पर अब बहुत ही अलग अलग मिक्स ऑफ इन्वेस्टर्स होंगे ना, जरूरी नहीं कि टियर 1 सिटी से ही आते हो, जो आप जितने। नहीं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। टियर 1 का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली हायर है, बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि टियर 2 टियर 3 के जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो गए। बिल्कुल, और इसमें अवेयरनेस का कहीं ना कहीं सर बहुत बड़ा एक पार्ट है, चाहे वो इक्विटी एडवाइजर्स हो या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये दोनों प्लेटफॉर्म्स क्या एक साथ मिलकर इतना जागरूकता फैलाया है इन लोगों ने? नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और इसलिए स्मिता, हम हमारे हिसाब से जो कुछ हम लोगों को सिखाने समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम घर घर तक काफ़ी इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने में कामयाब रहे हैं। और पूरे देश भर में हम भी इवेंट्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहाँ जाकर निवेशकों से बात करते हैं। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सारे जितने इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान में उन सबको हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, ज़्यादा से ज़्यादा एडवाइजर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपके लिए ये सब जुड़े, तभी जाके हम अल्टीमेटली, अभी तो भाई 20 करोड़ ही पहुंचे हैं, और इवेंचुअली आपके हमारे देखते देखते डीमेट अकाउंट ये 50 करोड़ भी होंगे, 75 करोड़ भी होंगे। तो नेचुरली उन सबको एडवाइस की तो जरूरत होगी। हाँ। तो अभी तो बहुत कुछ काम करना है, लेकिन फिर इसमें राइट एंड रॉन्ग दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, सही एडवाइस, गलत एडवाइस। हर चीज में, लाइफ में कौन सी चीज लाइफ में ऐसी चीज में आपको राइट और रॉन्ग का फर्क करना जरूरी नहीं है, राइट? हमेशा है, बिल्कुल। अब एडवाइजर पे तो हमने इतनी सारी बातें कर ली, तो किसी को अगर एडवाइजर चुनना है तो कौन से वो 3 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है? तो सबसे पहले अगर मैं क्लाइंट हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ ही जुड़ूं। दूसरा, मैं चाहूंगा कि मेरा एडवाइजर मेरे इन्वेस्टिंग प्रोफाइल के साथ या जिस टाइमलाइन के लिए मेरे को इन्वेस्ट करना है उसके साथ कंफर्टेबल हो। अब जैसे मैं अपने विषय में बात करूं तो हम लोग आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने की एडवाइस नहीं दे सकते, या हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की एडवाइस नहीं दे सकते। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शन करना होता है, लेवरेज लेना होता है, 1 महीने 2 महीने का निवेश करना होता है, वो हमारे लिए सही क्लाइंट्स नहीं है, तो वो हम खुद ही माइनस कर देते हैं, या वो क्लाइंट शायद हमें ना चुनेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है। कुछ ऐसे एडवाइजर होंगे जिनका वो कोर एरिया है, तो वो अलग बात है। बट आपके लिए जरूरी है कि आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके जिस टाइमलाइन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है उसके साथ कंफर्टेबल हो। तीसरा, सबसे जरूरी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल और डाइवर्सिफिकेशन वो बहुत अच्छे से प्लान किया जाए। तो एज ए क्लाइंट मैं जरूर चाहूंगा कि मेरा एडवाइजर मेरे रिस्क प्रोफाइल को अच्छे से समझे, मैं किस तरीके का डाइवर्सिफिकेशन मेरे एंड गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जरूरी है उसको समझे, और उस हिसाब से ही मेरे को प्लान बना के दे। तो अगर आप सेबी रजिस्टर्ड हैं, इन्वेस्टिंग स्टाइल मेरे साथ आपकी एज एन एडवाइजर मैच कर रही है, और आप मेरे को एक अच्छा रिस्क प्रोफाइल और डाइवर्सिफिकेशन वाला प्लान बना के दे सकते हैं, तो ही मैं आपको एज एन एडवाइजर चुनूंगा। और उतना ही जरूरी एडवाइजर के लिए कि वो भी वैसे ही क्लाइंट ऑनबोर्ड करे जहां पे वो उन क्लाइंट्स को वो सब समझाए और जो उसका कोर एक्सपर्टीज एरिया हो।
परफेक्ट, बिल्कुल इसको लोगों को याद रखना चाहिए ये 3 स्टेप। और सर आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अभी इन्वेस्टर्स की एक वेव सी आ गई है, हर तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, जेनजीज हैं, मिलेनियल्स हैं, बेबी बूमर्स भी हैं, इन सब के लिए कोई फाइनेंशियल एडवाइस अगर रहे कि इन्वेस्टमेंट से पहले इनको क्या ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है, गाइडलाइन है? एक ही है कि सबको आजकल पैसा हो या सक्सेस, नाम दाम सब रातों रात चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। मतलब जिस चीज़ में समय लगना है और वेल्थ एक दिन में नहीं बन सकती। हाँ, आप हर रोज मनरेगा वर्कर बन के कमाई कर सकते हैं, 8 घंटे बाद आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपको अरबों रुपए कमाने तो एक इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी 5 से 10 साल 15 साल के लिए, तब आप इंडस्ट्रिस्ट बनेंगे। आपको क्या बनना है, डेली वेजेज वर्कर या इंडस्ट्रिस्ट? इसी तरह से आपको क्या करना है इस स्टॉक मार्केट से, छोटी मोटी कमाई या ढेर सारी वेल्थ? तो जो नई जनरेशन है, हमें भी शायद हमारे ज़माने में हमारे पिताजी को भी लगता होगा हमारे में पेशेंस कम है, हमें जेनजी के बारे में लगता है, बट फैक्ट ये है कोई भी जनरेशन हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे थे कि ये एडवाइस बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, मनीष सर, हमसे इतने अच्छी तरीके से अब इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में एडवाइजर क्यों जरूरी है वो समझाने के लिए थैंक यू सो मच सर, एक अच्छी गाइडलाइन देने के लिए हमारे दर्शकों को। जी हाँ, तो इसी की बात हम कर रहे थे आपसे कि कैसे वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको जरूरी है एक एडवाइजर, क्योंकि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। अगर वहां पर एक सच्चे और अच्छे एडवाइजर के साथ आप जाते हैं, कौन से रूल्स आपको फॉलो करने ये तो हमने आपको इस एपिसोड में बताया, लेकिन इस सीरीज में हम आगे भी आपको बताएंगे कि क्यों और कैसे एक सही एडवाइजर आपको पहुंचा सकता है वहां जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में पहुंचना चाहते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।